नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के विवाह योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वैवाहिक सुख प्राप्ति के लिए गण दोष कैसे देखना चाहिए। दर्शकों, बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में आते हैं कि लड़का राक्षस गण का है, लड़की मनुष्य गण की है, नहीं तो फिर किसी का देवगण है और किसी का राक्षस गण है। इनका गुण मिलन में, इनके वैवाहिक जीवन में ये योग सुख कारक माना जाता है या नहीं माना जाता है। इस सब प्रकार की सखोल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। इसे गुण गण गुण चक्रम यानी कि गण कौन सा है, जैसे कि वर्ण से लेकर नाड़ी तक अपने को उसका गण कौन सा है विवाह सौख्य के लिए, ये भी देखना चाहिए। ये सब प्रकार की सखोल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। अगर कोई और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9220578337। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सेम नंबर है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। गुण मिलन, गुण मिलन में गण कैसे देखा जाता है। दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा मेथड है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, ये तीन गण होते हैं। देवगण का जो भी व्यक्ति होता है, लड़का लड़की होते हैं, उनका मनुष्य गण से जमता है। गण में देखा जाता है तो 6 गुण प्राप्त होते हैं। वर्ण से लेकर नाड़ी तक देखो, गण को 6 गुण दिए हैं, नाड़ी को 8 गुण दिए हैं और भुकुट को 7 गुण दिए हैं। अगर ये तीनों ही गुण अगर मिल गए तो ये गुण आप 18 के ऊपर प्राप्त कर लेते हो, ये तीनों में ही। फिर भी गण में देखना चाहिए कि देवगण से मनुष्यगण की युति होती है, यानी कि मनुष्यगण 6 गुण प्राप्त होते हैं। अगर लड़के का देवगण है और लड़की का मनुष्यगण है तो 6 गुण मिलते हैं। उसी प्रकार लड़के का देवगण है और देवगण से देवगण शादी कर सकता है, देवगण से मनुष्यगण भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर देवगण से राक्षसगण अगर होता है तो वहां पे संपूर्ण गुण नहीं मिलता है, खाली एक गुण मिलता है। लड़के का राक्षसगण है और लड़की का देवगण है तो खाली एक गुण प्राप्त होता है। मनुष्यगण से लेके मनुष्यगण शादी करता है। लड़का का मनुष्यगण और लड़की का मनुष्यगण अगर रहेगा तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर लड़के का मनुष्यगण है और लड़की का राक्षसगण है तो संपूर्ण गुण नहीं प्राप्त होते हैं, कुछ भी गुण नहीं प्राप्त होते, 0 गुण मिलते हैं। उसी प्रकार उसका उल्टा किया तो भी लड़की का राक्षसगण, मनुष्य का राक्षसगण रहेगा तो भी 0 गुण प्राप्त होते हैं। राक्षसगण मनुष्यगण से शादी किया तो 0 गुण मिलते हैं। राक्षसगण राक्षसगण से शादी अगर करता है तो संपूर्ण गुण मिलता है। देवगण देवगण से शादी करता है तो 6 गुण प्राप्त होते हैं, संपूर्ण गुण। देवगण मनुष्यगण से शादी करता है तो भी 6 गुण प्राप्त होते हैं। लेकिन मनुष्यगण का और राक्षसगण का नहीं जमता है। दर्शकों, ये गण के बारे में खाली 6 गुण मिलते हैं इसमें, लेकिन अगर 18 गुण से ऊपर रहेगा तो ये दोष भी ना के बराबर होता है। यानी कि कुंडली के अंदर आपको गण के माध्यम से 0 गुण मिल रहा है,
लेकिन आपके गुण 18 के ऊपर जा रहे हैं तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुंडली देखना जरूरी है, ग्रह की मैत्री देखना जरूरी है। सप्तम भाव, लग्न कुंडली में सप्तम भाव के ऊपर किसी कुदृष्टि है, किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है, सप्तम स्थान बाधित है, मंगल है, ये सब देखने के बाद ही आपको निर्णय लेना है कि अगर आपके कुंडली मिला में गण के गुण पूरी तरह से नहीं मिल रहा है तो आपको कम से कम 18 गुण प्राप्त होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली भी चेक होनी चाहिए। फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि शादी करना है या नहीं करना है। दर्शकों, आज मैंने आपको खाली इतना ही जानकारी दी है कि ये गण क्या होते हैं। राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण, सिंपल सा फंडा है। देवगण से लेके देवगण अगर लड़का का रहेगा और लड़की का देवगण रहेगा तो शादी कर सकते हैं। देवगण अगर लड़की का रहेगा और मनुष्यगण लड़के का रहेगा तो भी शादी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यगण और राक्षसगण इनका गुण मिलप नहीं होता है, 0 गुण मिलते हैं। राक्षसगण से शादी कर सकता है, राक्षसगण देवगण से भी शादी कर सकता है। यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। लड़के का राक्षसगण है और लड़की का देवगण है तो खाली एक ही गुण मिलता है, दोनों का ही एक गुण मिलता है। दर्शकों, आज मैंने आपको गण के बारे में जानकारी दी है। ये वैवाहिक जीवन में बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन 18 गुण से ऊपर अगर ये गुण रहेंगे, प्राप्त हुआ रहेगा तो गण को नहीं देखना चाहिए, भले उसमें से 0 गुण मिलने दो। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।